दोस्तों स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल स्टडी टन में। तो दोस्तों हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, पॉलिनोमिक मतलब बहुपद। कौन सी एक्सरसाइज में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर सेकंड क्या है? पॉलिनोमिक यानी कि बहुपद। अब देखो पॉलिनोमिक क्या होते हैं और बहुपद होते क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा कर ले। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब चरघातांकी फलन। क्या पढ़ेंगे? चरघातांकी फलन या समीकरण जो भी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं चरघातांकी होते क्या। तो देखो चरघातांकी में हमारे पास जो पावर होती है वो किस प्रकार से भी हो सकती है। नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, डिवाइडेशन में हो सकती है, हाफ हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन अगर पोलिनोमिक की मैं बात करता हूँ तो पोलिनोमिक की हमेशा जो पावर होती है वो केवल होल नंबर से ही होती है। मतलब 0 1 2 3 4 या इंफिनिटी तक की पावर किसमें होगी? होल नंबर्स में। आगे आते बात समझिए, उन्हें क्या बोलेंगे? पोलिनोमिक। जैसे कि मैं बोलूँ मेरे पास यहाँ क्या है? x+1 ठीक है। अब देखो यहाँ x+1 जो है, यहाँ पर चरघातांकी फलन कौन सा है? मेरे पास x क्या है? x। और अगर मैं x के बाद अगर इसे मैं बोलूँ पोलिनोमिक में लिखता हूँ, ये वैसे पोलिनोमिक इक्वेशन वो बन सकती है, पोलिनोमिक पर पद है। लेकिन अगर मैं पोलिनोमिक में मेन पर्टिकुलर हमारा जो टॉपिक है वो केवल कौन सा रहेगा? पोलिनोमिक। तो पोलिनोमिक में बात करूँ तो पोलिनोमिक होते क्या है? देखो क्या होते हैं पोलिनोमिक? बहुपद जिसमें हमारे पास चरों की घातांक कितनी भी हो सकती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। और चर जो पद है, एल्जेब्रिक जो पद है मेरे पास टर्म है, वो भी कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या इन्फिनिटी तक हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जितने हमारे पास एल्जेब्रिक पद होते हैं, जितनी एल्जेब्रिक टर्म होती है या चर पद होते हैं, उतने पदों को क्या बोला जाता है? उतने पदों को क्या बोला जाता है अपने को कि ये इतने पद का क्या है? एक बहुपद। इतने पद का क्या बोला जाएगा कि ये क्या है? बहुपद या पोलिनोमिक टर्म। देखो जैसे मैं कहूँ यहाँ मेरे पास x है, तो दूसरा x+1 है। मैं बोल दूँ x+y+1 है। यहाँ बोलो x+y+z+1 है। तो देखो यहाँ मेरे पास फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ सेकंड, यहाँ मेरे पास थर्ड। अब देखो यहाँ पर केवल x+1 है, यहाँ केवल x है, यहाँ x+y+1 है और यहाँ x+y+z+1 है। तो यहाँ देखो 3 टर्म आ रही है चरघातांकी की, यहाँ 2 टर्म आ रही है, केवल एक है, यहाँ केवल एक है। आगे यहाँ तक बात समझ। तो देखिए यहाँ मेरे पास पोलिनोमिक 1 है, यहाँ पोलिनोमिक 1 है, यहाँ पोलिनोमिक देखो 2 पद है मेरे पास, 2 पद है। तो इसे क्या बोलेंगे? द्विचर मतलब 2 चरों वाला। इसे त्रिचर मतलब 3 चरों वाला। चर का मतलब जानते हो यहाँ पर एल्जेब्रिक। क्या? एल्जेब्रिक प्रश्न कौन? तो यहाँ एल्जेब्रिक जो मेरे पास टर्म है वो कितनी है? 3। आगे बात समझ में आती है। इसके बाद में अगर पावर की बात करता हूँ, इसके बाद में किसकी बात करूँ? पावर की अगर मैं बात करता हूँ तो पावर में क्या होता है हमारे पास कि इनकी जितनी भी पावर होती है वो उसकी क्या होती है? अधिकतम घातांक। क्या होती है? घातांक या पावर। देखो जैसे कि यहाँ x की पावर कितनी है? 1। यहाँ x की पावर 2। यहाँ क्या है? x की पावर 3। यहाँ क्या है? x की पावर 4। यहाँ क्या है? x की पावर 5। यहाँ क्या है? x की पावर n का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर ले लो आप, चाहे होल नंबर्स ले लो। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमिक जो है उसमें n की वैल्यू यहाँ होल नंबर्स भी हो सकती है, यानी कि x की पावर 0 हो सकती है और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। आगे बात समझ में। अब देखो ये मेरे पास केवल इसकी अधिकतम घातांक है। क्या है? घातांक मतलब पावर है। अगर यही इक्वेशन अगर जैसे मेरे पास आ जाए x² + x+1, तो यहाँ पर इसकी अधिकतम पावर कितनी है मेरे पास? 2। कितनी है? 2। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आएगा? अधिकतम इसकी पावर की बात करें तो कितनी है? इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 2। अब इसके बाद बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओ सॉरी, इसके पदों की कौन कौन से क्या क्या होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरी रहती है सेकंड ऑर्डर की, फिर थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर थर्ड 3 घातों के लिए। तो देखो फर्स्ट मैं स्क्वायर लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है? जैसे कि x+1 = y, ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। इसकी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता क्या है कि उसमें अधिकतम घातांक कितनी हो? एक रैखिक समीकरण, जिसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन को क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। क्या बोला जाता है?
रेखिक समीकरण जिसकी अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ देखो इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है मेरे पास 1। इसलिए इस पद को क्या बोला जाता है, इस वाली जो इक्वेशन है उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर इक्वेशन। अगर इसकी पावर से 2 होती, इसकी पावर 2 होती, इसकी पावर अगर जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई होता, तो इस वाले इक्वेशन को क्या बोला जाता, तब ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होती, तब ये क्या होती, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती। वैसे सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी, क्या ए बी और सी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब नियत राशियाँ होती है। क्या होती है, नियत राशियाँ होती है। आगे बात समझिए, ये क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ए कौन सा होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। वाई क्या हो, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है। और अगर जो बिना किसी के मल्टीप्लिकेशन में हो, बिना किसी एल्जेब्रिक के मल्टीप्लिकेशन में हो, अर्थात बिना किसी चर राशि से गुणा में हो, तो वो कांस्टेंट संख्या किसके बराबर होती है, सी के बराबर होती है। आगे आते बात समझ। अगर इसकी मैं थर्ड घात की बात करूँ, इसी इक्वेशन की अगर मैं थर्ड घात की बात करूँ, तो उसमें अधिकतम घात कितनी आ जाती है, 3। जैसे कि मैं यहाँ इक्वेशन लिख दूँ, क्या, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस वाली इक्वेशन में अधिकतम जो घात है वो कितनी है, अधिकतम जो पावर है वो कितनी है, 3। इसका मतलब इस जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन में पावर जो आती है वो अधिकतम कितनी आएगी, 3। आगे आते बात समझ। अब आती है इसके बाद इसका ग्राफिकल रूप। ग्राफिकल रूप होता क्या है, जिसमें ग्राफ को किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ग्राफ जो एक्स एक्सिस पे लीनियर इक्वेशन क्या करती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करती है, थर्ड घात की पावर की हो तो वो क्या करती है, और इनके रूट जीरोज वो कितने होते हैं। तो देखो, अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ, किसकी, लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ, रेखिक की जब मैं बात करता हूँ, रेखिक इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन अभी बताई थी। तो इसका मतलब लिखिए, लीनियर इक्वेशन से जो मूल्स होते हैं, रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं, वो कितने होते हैं, केवल 1 होता है, 1। इसका मतलब 1 होता, तो होता क्या है, जो जीरोज होते हैं, रूट्स होते हैं, वो एक ग्राफ में, ग्राफ जो होता है उस ग्राफ में अक्स एक्सिस ये क्या होती है, एक्स डैश, ये क्या होती है एक्स, ये क्या होती है वाई, ये क्या होती है वाई डैश। यहाँ वाली पॉजिटिव एक्सिस, ये वाली नेगेटिव एक्सिस, ये वाली पॉजिटिव वाई एक्स, और ये वाई एक्सिस नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस जो होती है, उस एक्स एक्सिस को जहां जहां पर काटती है, कौन सी काटती है, रेखा। रेखा मतलब लाइन। लाइन कौन सी, जो लीनियर इक्वेशन से जो मेरे पास ग्राफिकल रूप आएगा, ग्राफिकल जो लाइन बनेगी, वो एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगी, मात्र एक बार काटेगी। या चाहे वो ऐसे काटे, चाहे वो ऐसे काटे, चाहे वो ऐसे काटे, किसी भी प्रकार से वो काटेगी। तो लेकिन काटे कितने टाइम से, एक टाइम से। अगर ऐसे काटती है तो देखो यहाँ पर 1 टाइम, एक बार काट रही है, इसका मतलब इसके जो सम्स आएंगे, रूट्स आएंगे, वो कितने आएंगे, 1। अगर ऐसे काटती है तो देखो यहाँ पर काट रही है, इसका मतलब एक बार काट रही है, तो इसका जो रूट आएगा वो कितना आएगा, 1। अगर ऐसे काटती है तो इसका भी रूट कितना आएगा, 1। आगे बात समझ में, यानी इनके रूट्स या जीरोस जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके कितने होते हैं, 1। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या द्वितीय घात की, द्विघात की, तो इसकी मैं बात करता हूँ ग्राफिकल मीन में। तो ग्राफिकल मीन इसका क्या होता है कि इसमें जो एक्स एक्सिस होती है, इसको कितनी बार काटा जाता है, 2 बार। कितनी बार काटा जाता है, 2 बार। अगर इसको एक्स एक्सिस को 2 बार काटती है, तो इसका मतलब उसके जीरोस कितने हैं, 2 है। और वो 2 जीरोस 2 बार ही क्यों काटी, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन है वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, या द्वितीय द्विपद है। आगे यहाँ से बात समझे, तो देखो किस प्रकार से काटती है। देखो वो चाहे ऐसे काटे, तो यहाँ से देखो ये काट रही है, ठीक है। चाहे वो ऐसे काटे, तो देखो ये काट रही है, ठीक है। चाहे वो ऐसे काट के ऐसे काटे, देखो यहाँ काट रही है। चाहे वो ऐसे काट के ऐसे काटे, देखो ये काट रही है। मतलब 2 बार जहां पर एक्स एक्सिस को, जहां पर एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस लाइन कौन सी, ये वाली, इसको 2 बार जहां जहां काटे, चाहे वो ऐसे करके ऐसे काटे, देखो ये काट रही है, यहाँ है और यहाँ है। चाहे वो ऐसे करके यहाँ पर काटे, ये काट रही है, ये काट रही है। आगे बात समझ। चाहे वो ऐसे काटे, ये काट रही, ये काट रही, 2 बार। चाहे वो ऐसे काटे, केवल 2 बार काटे, एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगी, 2 उसके क्या होंगे, मूल्स होंगे, जीरोस होंगे, सम्स होंगे। क्यों, क्योंकि वो कौन सी इक्वेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। अब देखो अगर मैं इसके तीन घातों की बात करता हूं तो इसका मतलब 3 बार काटेगी। कितनी बार काटेगी? 3 बार। अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं तो देखो कितनी बार काटेगी? 3 टाइम। कितनी टाइम? 3 टाइम। देखो कैसे, देखो ऐसे काट सकती है। देखो 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, 3 टाइम काट सकती। चाहे ऐसे काट सकती है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है। चाहे वो ऐसे काट सकती है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। चाहे वो ऐसे काट सकती है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। आगे बात समझ में? मतलब जितने हमारे से इन ग्राफ को से इन ग्राफिकल मीन से हमारे पास क्या मीन निकल रहा है कि जितने टाइम पे ये काट रही है, जितने टाइम पे या एक्स एक्सिस को जितने टाइम ये काट रही है वो उसके कितना है? पावर्स में। मतलब अगर 1 बार काट रही है तो लीनियर है, 2 बार काट रही है तो क्वाड्रेटिक है, सेकंड ऑर्डर है, अगर 3 बार काट रही है तो थर्ड ऑर्डर है। तो ऐसे प्रकार अगर एक्स एक्सिस को एन टाइम काटे, कितने टाइम में? एन टाइम में काटे तो उसकी ऑर्डर कितनी होती है? देन हिज ऑर्डर इज एन। तब उसका जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा? एन। अगर एन टाइम पे कट करती है एक्स एक्सिस को, एन बार में एन टाइम पे कट करती है, यहाँ पर एन टाइम कट करती है, तो उसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वो जो इक्वेशन होगी वो भी कितने टाइम की होगी? एन टाइम की। या इसका उल्टा हम बोल सकते हैं कि एन टाइम की अगर मेरे पास इक्वेशन है, क्या एन टाइम की मेरे पास क्या है? इक्वेशन है, तो उसके जो एक्स एक्सिस पर काटेगा वो भी कितने टाइम पे काटेगा? एन टाइम में। कितने टाइम में? एन टाइम में। आगे यहाँ तक बात समझ में? अगर एन टाइम की इक्वेशन है तो वो काटेगा कितने टाइम? उसके रूट्स कितने होंगे? काटने का मतलब उसके रूट्स या जीरोस कितने होंगे? एन। यहाँ तक आगे बात समझ में? अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलना। The graphs of y is equals to p of x are again in figure 2.10 below for some polynomials p of x. Find the number of zeros of p of x in each case. मतलब प्रत्येक जो यहाँ पर मेरे पास केस दे रखा है, एवरी 1 केसेस, उनमें कितने टाइम में ये काट रही है, इसके जीरोस कितने होंगे, इसके फैक्टर्स कितने होते हैं। तो देखो फर्स्ट ग्राफ जो मेरे पास है वो क्या है, इसके आप मेरे साथ साथ आंसर बोलते जाना। मैं पहले ग्राफ ही बना देता हूँ सबकी, उसके बाद आप मुझे आंसर बताना। देखो इसमें ये तो पता चल ही रहा होगा आपको एक्स एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस कौन सी है, ये तो आपको सीधा पता चल ही रहा होगा कि कौन कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है। अब देखो मेरे पास इसमें क्या क्या है। ये तो क्या थी एक्स, ये क्या थी एक्स डैश, ये वाई डैश। इसी प्रकार ये वाई डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी। अब आप इसके आंसर मुझे बताओ कि कौन सी वाली ग्राफ में कितने टाइम काट रहा है, या इसके जो फैक्टर्स है या रूट्स है वो कितने हैं, मुझे आप बता सकते हो। देखो फर्स्ट में देखो मेरे पास जो लाइन है वो कितने टाइम काट रही है, ये बताओ मुझे। कितने टाइम काट रही है एक्स एक्सिस को?
अरे इसमें देखो, क्या ये एक भी टाइम काट रही है क्या? अक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली। अक्स एक्सिस कौन सी वाली? ये वाली है। इसको ये वाली काट रही है क्या? नहीं काट रही। नहीं है तो इसके क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो ये जब काट ही नहीं रही, इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे, जो जीरोज आएंगे, वो कितने आएंगे? 0। एक भी इसका रूट्स नहीं होगा। क्यों? अगर ये काटती तो ऐसे काटती है, ऐसे काटती, ऐसे काटती, लेकिन काट तो रही नहीं है इसको। इसका मतलब इसके जो जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे? 0। अब देखो इधर वाले में देखो, इसने एक्स एक्सिस कौन सी? ये वाली। इस वाली को ये वाली लाइन कितने टाइम काट रही है? 1 टाइम। कितने टाइम में? 1 टाइम में। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे? 1। कितने आएंगे? 1 रूट्स आएंगे या 1 जीरोस आएंगे। इस वाली में देखो कितने टाइम काट रही है? देखो यहाँ काटी एक, फर्स्ट, फिर देखो यहाँ काटी सेकंड, फिर यहाँ काटी थर्ड। इसका मतलब इसको कितने टाइम काट रही है? 3rd टाइम। इसका मतलब 3 बार काट रही है, तो इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 3। आगे बात समझ में। अगला देखो, इसमें कितने टाइम काट रही है? एक 1, यहाँ 2 टाइम्स काट रही है। तो जब 2 टाइम्स काट रही है तो इसके फैक्टर्स या जो रूट्स आएंगे, जीरोस आएंगे, वो कितने आएंगे? 2। आगे बात समझ में। यहाँ देखो 1 टाइम, ये देखो 2 टाइम, ये देखो 3rd टाइम, ये देखो 4th टाइम। कितने बार काट रही है? 4 टाइम। आगे इसका फैक्टर्स या जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे? फैक्टर्स वो कितने होंगे? 4। अब इस वाले का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत से दिमाग ये लगाएंगे कि इसमें यहाँ कट रही है नहीं कट रही है। अगर आपका जवाब मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर जो कट रही है, ये तो सब गिन लेंगे कि 1 टाइम, लेकिन इनका क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आता है कि नहीं आता है, ये चीज़ समझ में आई कि या नहीं आई। अगर नहीं आती है तो आप हमारे को दोबारा पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। और अगर ये समझ में आ जाती है तो इसके आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है।